बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पार्ट 2 लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 जो है ये है ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A एलिमेंट्स। ग्रुप 5A एंड 6A एलिमेंट्स। लेकिन ग्रुप 5A जो है, 5A जो ग्रुप है हमारा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और 6A में जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसके बाद 15, देन 33, 51, 83, 33, 51, 83। ये आप कैसे याद रखते हैं? ये 7 याद इस तरह रख सकते हैं आप कि देखें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसमें 8 जमा करें, इसमें 8 प्लस करें तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 8 एलिमेंट्स आते हैं इस पीरियड में। फिर इसके बाद 18 जमा करें, 15 में 18 जमा करें 33 आ जाएगा, फिर 18 जमा करें 51 आ जाएगा, फिर 51 में 32 32 जमा करें तो 83 आ जाएगा। तो याद रखिएगा 8, 18, 18 और 32 ये प्लस करने से पिछले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में तो हमारे पास अगले एलिमेंट का जो है ना ये आ जाता है एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। और ग्रुप 6A के जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? नाइट्रोजन का 7 है तो ऑक्सीजन का 8 होगा, 15, ये 16, 33, 34, 51, 52, 83 और 84। इन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये आपको लिखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, कोई भी एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑर्बिटल्स को अरेंज करना पड़ता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के लिहाज से, और उसके ऑर्बिटल को आपको अरेंज करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के लिहाज से। आपको कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है? उसके लिए एक सिंपल सा एक ट्रिक समझ लें। वो ट्रिक क्या है? देखें, आपने याद रखना है स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल और फिर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। दोनों दफा आपने कहना है स्कूल, उससे बड़ा पब्लिक स्कूल है, उससे बड़ा डिविजनल पब्लिक स्कूल है, उससे बड़ा फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल होता है। तो दोनों दफा कहेंगे स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल और फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। उसके बाद पहले एस ऑर्बिटल को लेंगे, एस के साथ 1 लिखेंगे, फिर ये 2s, इस एस के साथ 3, 4s, 5s, 6s और ये 7s। फिर उसके बाद p लेंगे, जो पहला p होगा उसके साथ हम 2 लिखेंगे, 2p, ये 3p, 4p, 5p और 6p। फिर उसके बाद d लेंगे, पहला जो d होगा उसके साथ 3 लिखेंगे, ये 3d है, देन ये 4d, ये 5d। फिर उसके बाद f लेंगे, जो पहला f आएगा उसके साथ 4 लिखेंगे, ये 4f होगा, ठीक है। अब आपने कोई भी एलिमेंट है इसकी आपने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके लिए आपको जरूरी है पता होना चाहिए S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 आते हैं, P में 6 होंगे, D में 10 और F में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आप देखिएगा مثلا नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहते हैं हम, तो क्या होगी? 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए? 8 हो गए। इसका मतलब है 2p में कितने आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 और 5 4 हो गए तो 3 आएंगे, 7, ठीक है।
इस तरह कोई भी ले लें, मैं आर्सेनिक 33 है तो लिखें 2 2 6 2 6 कितने हो गए, 6 और 4 10 12 18 2 10 कितने हो गए आप 10 10 20 30 और 4p3। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब जब आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो इन सब का जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट जो शेल है वो p ऑर्बिटल आता है। ठीक है, इस वजह से इस दोनों को ग्रुप 5a और 6a को p ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है बिकॉज दे हैव p ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। आउटर मोस्ट शेल में p ऑर्बिटल आ रहा होगा और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 3, यानी इसकी आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं np3 कॉन्फ़िगरेशन होगी 5a। इसके आउटर मोस्ट में कौन सा ऑर्बिटल आएगा s, ये जो है ये होगा 2p3 इनके, क्योंकि ये सेकंड पीरियड है, इनमें 3p3 होगा, इनके आउटर मोस्ट में 4p3 होगा, इसके आउटर मोस्ट में 5p3 होगा, इनके आउटर मोस्ट में 6p3 होगा, आउटर मोस्ट जो शेल है। ठीक है, क्यों ये 2 है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड है, ये 3 पीरियड 4 5 और ये 6 पीरियड है, तो ये 2p3 आएगा, ये लास्ट पे 3p3 आएगा, 4p3 5p3 और 6p3। तो p ब्लॉक इन्हें इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव p ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। इनके आउटर मोस्ट शेल में p ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में होता है। नेक्स्ट आपकी बुक में ना एक टेबल बना हुआ है, ग्रुप 5a को पहले हम पढ़ेंगे, 5a को पहले हम देखेंगे और उसके बाद हम 6a को पढ़ेंगे। तो 5a का टेबल दिया हुआ है, इनकी जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस। अगर आप इसकी एटॉमिक रेडियस देखें तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, आप वैल्यू देख सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की है 1402, फास्फोरस की है 1012, आर्सेनिक की 950, एंटीमनी 830 और बिस्मथ 700। आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूसली मुसलसल कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर देखें तो वो भी क्या हो रही है, वो भी कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट भी आप देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी जो है ना इंक्रीज हो रहे हैं। डेंसिटी भी बढ़ रही है क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक मैस इंक्रीज कर रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी जो कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो क्या होगी, ये +3 होगी या ये +5 होगी। +3 क्यों है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं बॉन्डिंग में तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। और जब ये 5 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, पांचवें ग्रुप के एलिमेंट है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5 होगी। ठीक है, उसके बाद इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ग्रुप 5a जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है 5 ग्रुप के एलिमेंट्स की, वो कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे है मेटालिक कैरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये नॉन मेटल्स हैं बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी जो है ये मेटलाइड्स हैं, जबकि बिस्मथ और जो है बॉटम ऑफ दिस ग्रुप इज मेटलाइड। नाइट्रोजन पहले जो दो हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये क्या है, दीज आर नॉन मेटल्स।
आर्सेनिक एंटीमनी क्या है? मेटलॉयड है। और बिस्मथ क्या है? ये मेटल है। नॉन मेटल इस वजह से है क्योंकि ये गैसेस हैं और ये नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये मेटलॉयड है, ना मेटल्स है ना नॉन मेटल्स है, बल्कि इन बिटवीन है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों से मिलती हैं। और बिस्मथ जो है एट द बॉटम ऑफ दिस हैज टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी ये फॉलो होती हैं। तो जो मेटेलिक करैक्टर है टॉप टू बॉटम, जो मेटल का जो करैक्टर है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक करैक्टर, नॉन मेटल, मेटलॉयड और फिर मेटल। तो मेटेलिक करैक्टर टॉप टू बॉटम ग्रुप में बढ़ रहा है। दूसरा जो है वो हम इसकी बात कर लेते हैं कि बॉन्ड नेचर। बॉन्ड नेचर यानी बॉन्ड कैसा होता है, ये एलिमेंट कैसे बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो नाइट्रोजन हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा तो इसके जो ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होंगे, जो बॉन्ड बनाएगा, ये क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज वाई इसके जो मोस्टली जो कंपाउंड्स हैं, ये शेयरिंग की वजह से इसमें जो बॉन्ड है वो बना होता है। जबकि बिस्मथ जो है ये आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्योंकि सबसे कम है, तो ये बिस्मथ जो है इसके जो मोस्टली जो कंपाउंड है ये को आयनिक कंपाउंड है। क्योंकि देखिए आप ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें आयनिक बॉन्ड बनना तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो पॉजिटिव आयन नहीं बनाएगा। पॉजिटिव आयन आसानी से नहीं बनेगा तो आयनिक बॉन्ड आसानी से नहीं बनाएगा। जबकि जो है ना ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जबकि टॉप टू बॉटम जो है वो जब हम आते हैं तो बिस्मथ जो है ये आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से आयनिक बॉन्ड जो है ना ये बना रहा होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कॉमन ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स हैं इनकी वो क्या है? जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो है +3 और +5। तो अभी बताया था मैंने +3 और +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +3 एंड +5। +3 कब शो करेंगे? जब ये ओनली 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे बॉन्डिंग में। जैसे देखिए मैं फास्फोरस की एग्जांपल हम लेते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, आगे ये 3 है 3px 3py 3pz, 12 13 14 और 15। इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज करता है बॉन्डिंग में तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन आगे d ऑर्बिटल भी पड़ा हुआ है जो वेकेंट है। होता है क्या है कि कभी कभार 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके Mt2pz में चला जाता है और इसमें टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। जब टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसमें ये +5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज करेगा और ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +5। तो इस तरह से जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है कि वो +3 और +5 जो है ना ये होती है। ठीक है जी, तो ये थी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। और इसके अलावा जो टेबल में आपके जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं वो भी आपने इसको देखना है, स्टडी करना है। तो नेक्स्ट जो है वो टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स। डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स। आपने ये बात पढ़ी हुई है कि हर एलिमेंट का, हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है उसकी प्रॉपर्टीज अपने बाकी ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट होती हैं। हर ग्रुप का पहला मेंबर, उसकी प्रॉपर्टीज अपने बाकी ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट होती हैं। अब हमने पढ़ना वो कौन सी प्रॉपर्टीज है नाइट्रोजन की जो बाकियों से डिफरेंट है। तो इसमें डिफरेंसेस हम यानी हाउ नाइट्रोजन इज डिफरेंट
फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ओन ग्रुप। यह हम क्वेश्चन है, ये आ जाता है एग्जाम में। तो इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है नाइट्रोजन और अदर एलिमेंट्स, ये हम देखते हैं ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी जो है नाइट्रोजन वो गैस है, जबकि बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, सॉलिड है। नाइट्रोजन इज गैस, अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन इज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, जबकि जो बाकी हैं ये टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन डाइएटॉमिक है और बाकी जो है ये टेट्राटॉमिक है। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइएटॉमिक है, जबकि बाकी जो है ये क्या है, टेट्राटॉमिक, जैसे फास्फोरस है P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। थर्ड है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +5 और -3 होती है। नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या होगी, +5 होगी या -3 होगी। माइनस इस वजह से क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ, इस वजह से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जबकि ये जो है ये +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दोनों ही प्लस हैं, जबकि इसकी +5 है और या फिर -3 है। ठीक है। और नंबर 4 प्रॉपर्टी है कि जो नाइट्रोजन जो है इट अकर इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। नाइट्रोजन जो नेचर में पाया जाता है ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। फ्री स्टेट में क्या है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट में अमोनिया की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, ये नेचर में मौजूद है। ठीक है। जबकि जो दूसरे एलिमेंट हैं ये मोस्टली ये कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे, आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ठीक है। और नंबर 5 है कि जो नाइट्रोजन है इट डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें d ऑर्बिटल आ जाता है। d ऑर्बिटल जो है ये भी यूज हो जाता है बॉन्डिंग में, क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये d ऑर्बिटल अपना यूज नहीं करता बॉन्डिंग में, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाएगा। जबकि जो बाकी एलिमेंट हैं दे कैन यूज d ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग, दैट इज व्हाई दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो बाकी एलिमेंट है ये फॉर्म करते हैं, बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसे? बाय यूजिंग d ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग पर्पस। और नंबर 6 है वही जो आपने पहले पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन ये ओनली एलिमेंट है, नॉन मेटल है, गैस है तो ये नॉन मेटल है, जबकि बाकी क्या है, मेटलाइड्स हैं या मेटलाइड्स हैं या फिर ये मेटल्स। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, 6 डिफरेंसेस हैं नाइट्रोजन के और दूसरे एलिमेंट्स के दरमियान जो आपने याद रखने हैं। ठीक है जी। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं आगे। अल्लाह हाफिज़।